नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिश्ते की उस शाह पहलू की जो अक्सर दिल दहला देती। एक ऐसी कहानी जहां भरोसे का कत्ल हुआ और हैवानियत का शिकार बनी एक मासूम जिंदगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां एक पति की निर्मम हत्या ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। लेकिन इस हत्या में ज्यादा चौंकाने वाला है इसका सच। इस कहानी में एक खौफनाक साजिश है, एक खूनी प्रेम कहानी है और सबसे दुखद है उन बच्चों की बिखरी हुई दुनिया। ये घटना शुरू होती है बुधवार की शाम से। सुल्तानपुर के चंदा कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले 35 वर्षीय महेश कुमार गौतम अपने घर से कुछ सामान लेने निकले। उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे घर पर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो शाम महेश की जिंदगी का आखिरी शाम था। रात बीत गई लेकिन महेश घर नहीं लौटे। परिवार परेशान हो उठा। अगली सुबह किंदीपुर बाजार के पास लोगों को एक सिर कटा शव मिला। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई और जल्द ही शव की पहचान महेश कुमार गौतम के रूप में हुई। ये हत्या सामान्य नहीं, जिस तरह से शव मिला था वो किसी गहरी दुश्मनी या फिर शातिर साजिश का इशारा करता है। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। मृतक के भाई गणेश कुमार गौतम की तहरीर पर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। जांच शुरू हुई और पुलिस ने एक एक कर कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और उनका शक यहीं से शुरू हो गया। मृतक की पत्नी पूजा, जो शुरू में बेहद दुखी नजर आ रही थी, उसकी बातों में कुछ विरोधाभास और रहन सहन के तरीके में पुलिस को कुछ अलग दिखा। पुलिस ने जब पूजा के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगाली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महेश के घर से निकलने के बाद पूजा की लगातार एक ही नंबर पर बात हो रही थी। ये नंबर था पास के ही एक किराना दुकान चलाने वाले यादव युवक का। पुलिस ने जब इस युवक को पकड़ा तो सारे राज खुलते चले गए। पूजा और उस युवक के बीच अवैध संबंध थे। महेश उनके रिश्ते के बीच की एक रुकावट बन रहा था। हवस की अंधी दौड़ में पूजा ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जांच में पता चला कि घटना वाली रात महेश के घर से निकलते ही पूजा ने अपने प्रेमी को फोन करके तुरंत ही बुला लिया और सुनसान जगह पर दोनों ने मिलकर महेश की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर सबूत को मिटाने के लिए उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। हत्या के बाद प्रेमी भीड़ में शामिल हो गया और पत्नी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। लेकिन कानून की नजर से बचना नामुमकिन था। पुलिस ने दोनों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरी वारदात का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो मासूम बच्चे हैं, प्रिया, सुंदरी और छोटा समर। उनका क्या कसूर था? जिस पिता को वो अपनी ढाल मानते थे वो आज हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुका था, और जिस माँ पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही उनकी दुनिया उजाड़ने के लिए गुनाहगार निकली। इस घटना ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी है, बल्कि 3 मासूमों के भविष्य को भी अंधकार में ढकेल दिया। उनके लिए अब ना तो पिता का प्यार था और ना ही था माँ का साया। समाज के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है कि हमारे रिश्ते में संवेदना और विश्वास इतनी कम हो गई है कि मामूली ख्वाहिशों के लिए हम इतनी बड़ी गुनाह कर बैठते हैं। जब पति पत्नी का पवित्र रिश्ता इस तरह तार तार हो तो क्या ये समाज में बढ़ती नैतिक गिरावट की निशानी नहीं है? ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें बताता है कि जब इंसानियत खत्म होती है तो सबसे पहले अपने ही अपनों का खून बहाते हैं।